नादिर की आरी काम तो कर रही थी, लेकिन वो आरी बहुत पतली थी और उसमें मजीद ताकत के साथ ऐसा जोर लगाना पड़ रहा है, इसकी वजह से शगाफ में उस आरी को डालने के बाद भी बमुश्किल वो चल रही थी। अचानक से उससे एक धमाके की आवाज़ आई और लकड़ी का एक शगाफ दीवार से और नीचे गिर गया। उसने फिर परेशान कुन निगाहों से पीछे की ओर देखा और फिर हैरान और परेशान रहकर थम गया, क्योंकि अब तहखाने में दरिया का पानी ठाठे मार रहा था। दरिया का पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका था कि वो अलग ही लहरों की मानिंद तहखाने के अंदर ठाठे मार रहा था। 7वीं सीढ़ी के बाद सीढ़ियों का तमाम हिस्सा अब पानी में डूब चुका था। अब सिर्फ 7वीं के बाद 5 सीढ़ियाँ और बची थी और अब तहखाने के अंदर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि तहखाना पूरी तरह से 7 सीढ़ियों तक पानी से लबालब हो चुका था और इतना डूब चुका था कि आराम से उसमें कोई इंसान डूब सकता था। तभी नादिर बहुत घबरा गया पानी का ये आलम देखकर। उसने घबरा कर वही आरी उठाई और छत के उस शगाफ में जो उसने बना लिया था उसमें डाल दी और वो फिर दोबारा कटाई करना शुरू करने लगा। लेकिन अब नादिर के हाथ में एहतियात के बजाय उजरत ज़्यादा थी, यानी कि वो जल्दबाजी ज़्यादा कर रहा था। मजीद ये कि एहतियात से उसे काटे, क्योंकि जल्दबाजी में अधिकतर काम खराब ही होते हैं। और उसने आरी की रफ्तार कम कर दी, लेकिन जोर इतना ज़्यादा लगाया कि कड़ाक करके एक आवाज़ आई और अचानक नादिर के हाथ को एक जोरदार झटका भी लगा, क्योंकि आरी टूट चुकी थी और आरी का ऊपर का हिस्सा टूटकर छत के उस शगाफ में, यानी कि उस दरार में जहाँ पर वो नादिर काट रहा था वहीं पर रह गया और दस्ते वाला हिस्सा उसके हाथ में आ गया। अब तो नादिर की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने परेशान निगाहों के साथ आरी के उस टूटे हुए हिस्से को देखा जो उसके हाथ में था। उसके हाथ में आरी का टूटा हुआ हिस्सा अब उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसके बाद नादिर को बड़ा परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी आया, तो उसने उस आरी के दस्ते वाले हिस्से को परेशान होकर हाथ से फेंक दिया और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर परेशान होकर नीचे बैठ गया। अब उसने मायूसाना अंदाज में सोचा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता और वो समझ चुका था कि तहखाने में और पानी में अब उसकी कब्र बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि उसने सोच लिया था कि अब तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि तहखाने का दरवाज़ा उसने साजिश के चलते खुद बाहर से बंद किया था। छत में शगाफ हुआ, लेकिन आरी टूट गई, आरी भी उसने फेंक दी। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसने सोच लिया था कि अब उसे हाथ पैर मारना तो दूर की बात, अब तो उसे अपने आप को मौत पर डिपेंड कर देना चाहिए, मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जो उसे बचा सके और जो उसे उस तहखाने से बाहर निकाल सके। हल्के से धमाके के साथ पानी की रफ्तार की वजह से उस शगाफ, जो कि पानी की रफ्तार की वजह से रोशनदान से हो चुका था, वो पूरी दीवार अब नीचे गिर गई और पानी की स्पीड अब और ज़्यादा तेज़ होने लगी। पानी का बहाव और तेज़ तरह से तहखाने में आने लगा। उसने तेजी से बढ़ते हुए पानी की जानिब देखा तो उसने देखा कि 9वीं सीढ़ी भी, जो 9 नंबर की सीढ़ी थी, वो भी अब पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यानी कि पानी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी थी कि पानी अब तेज़ी से तहखाने में बढ़ रहा था। अब तो उसे ये मालूम पड़ चुका था कि पानी में वो डूब जाएगा, तो इसी डर के मारे वो झुरझुरी लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसको एकदम ध्यान आया कि हथौड़ी और तेसा यानी कि छेनी उसके पास ही है। वो उनका इस्तेमाल करके फरार होने की वहाँ से राह खोज सकता था और वो आराम से वहाँ से निकल सकता था। उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये भी नामुमकिन बात थी। वो उठकर अपनी जगह से खड़ा हुआ, हथौड़ी और तेसा उसने उठाया और हथौड़ी को पूरी जोर के साथ दरवाजे पर, जो लोहे का था, उस पर मारने लगा। लेकिन फिर भी दरवाजे पर कुछ भी असर ना हुआ। फिर उसने तेसा उठाया और कटी हुई छत पर रखकर तेसे को यानी छेनी को हथौड़ियां पीछे से जोर जोर से मारने लगा। उसके हाथों में तेजी थी, हालांकि सर्दी की बदौलत उसके होंठ सूखे पड़ते जा रहे थे, क्योंकि वहां पर पीने का पानी भी मौजूद नहीं था और ऊपर से इतनी ज़्यादा घबराहट और इतनी ज़्यादा परेशानी में नादिर फंस चुका था कि उसे कुछ सूझ समझ भी नहीं पड़ रही थी। और अब उसकी मौत का खौफ उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद का बाइस बन रहा था, क्योंकि मौत उसके बिल्कुल करीब थी और उसे अब निकलने के लिए इन हथौड़ी और छेनी का सहारा ही लेना था। इसीलिए वो अपनी पुरजोर कोशिशें कर रहा था। छत का कुछ हिस्सा आहिस्तगी के साथ फिर से कटने लगा छेनी और हथौड़ी की मदद से, लेकिन छत के कटने की रफ्तार और पानी की तहखाने में दाखिल होने की रफ्तार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि पानी इतनी तेज़ रफ्तार से अंदर बढ़ रहा था कि वो एक के बाद एक सीढ़ियों को अपनी चपेट में लेते जा रहा था। और इधर छत की कटने की रफ्तार इतनी धीमी थी कि अभी उसमें से नादिर का आधा हिस्सा भी बाहर नहीं हो पाता। अगर वो छत काटने में देर करता है तो पानी उसे पूरी तरह निगल लेता। इसी खौफ की वजह से उसने अपने हाथों की रफ्तार को तेज़ कर दिया, लेकिन अपनी औकात से ज़्यादा तेज़ी करना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है और ये नामुमकिन बात भी है। अचानक से उसे अपने जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर उठती हुई महसूस हुई। जब पहली मर्तबा पानी के सर्द लहर ने उसको छुआ, पानी सारी सीढ़ियों को अबूर करके उसके पाँव के इर्द गिर्द अब जमा हो रहा था और उसके बाद उसने अफरा तफरी के आलम में हथौड़ी चलाना शुरू कर दी। लेकिन रफ्त खत्म होने की रफ्तार में आगे से पीछे जाने की रफ्तार बेहद कम हो चुकी थी।
अभी तो छत का बहुत सारा हिस्सा बाकी था जिसे काटे बगैर उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। हाथों में तेजी की वजह से कई दफा उसका हथौड़ा उसके ही हाथ पर लग गया, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था। और जल्दबाजी करता भी क्यों ना, क्योंकि उसके हाथ तेज चलना बेहद जरूरी थे। पानी अब उसके कदमों तक आ चुका था और धीरे धीरे तहखाने में पानी बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही उसके हाथ पर एक बार और हथौड़ा पड़ा तो तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला उठा, लेकिन हाथों को रोकना अभी भी उसके बस से बाहर था, क्योंकि अगर वो हाथों को रोकता तो उसे ऐसे भी मौत आनी ही थी जो इससे ज़्यादा तकलीफ देह होती। इसीलिए वो अपने दिल पर जब्र करके अपने हाथों को चलाता रहा और तेज हथौड़ी को मारता रहा, ताकि जैसे तैसे छत में शगाफ बढ़े और वो बाहर निकल सके। पानी बहुत ठंडा था और वो दरिया का पानी भी था, तो इसलिए पानी की ठंडक की वजह से उसके पाँव में जो पहले दर्द हो रहा था उस दर्द में दोबारा शिद्दत पैदा हो रही थी। लेकिन वो वहाँ तवज्जो लिए बगैर हाथ चलाता चला गया, क्योंकि उसे पता था अगर उसके हाथ चलना बंद हुए तो उसकी सांसें भी चलना अब धीरे धीरे बंद होने ही वाली हैं। पानी पहले उसके टखनों से ऊपर आया, वो हथौड़ा चलाता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पाँव के ऊपर आया और फिर उसकी नाफ तक पानी अब आ चुका था। लेकिन छत का अभी भी इतना हिस्सा बाकी पड़ा था कि उसे इतनी छत और तोड़ना पड़ती उसको बाहर निकलने के लिए। तभी उसने अचानक से झंझलाकर पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ छेनी पर हथौड़े की एक ज़रब लगाई। तभी तीर की तरह छेनी उसके हाथों से अचानक से बाहर निकली और छेनी उछलकर पानी के अंदर जा गिरी। नादिर बहुत घबरा गया और उसने घबराकर पानी के अंदर हाथ मारने की बेहद कोशिशें की, लेकिन वो छेनी यानी कि दरिया के पानी में गायब हो चुकी थी और वह बुकड़ू होकर ठंडे पानी में, सर्द पानी में बैठकर इर्द गिर्द हाथ पैर मारने लगा ताकि उसे छेनी मिले और वो अपना काम जो बचा हुआ है वो पूरा करे। लेकिन तेसे को ना मिलना था और आखिरकार वो नादिर को ना मिला। और तेसे यानी छेनी के बगैर छत को सिर्फ हथौड़े से काटना नामुमकिन काम है, ये तो सभी जानते हैं। उसने घबराकर एक दफा फिर दरवाजे का मुआयना करना शुरू किया कि दरवाजे में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जिससे मैं बाहर निकल सकूं यहाँ से। वहाँ चौखट के साथ क्लिप मौजूद थे जो लकड़ी की छत में नस्ब थे और उन्हें सिर्फ हथौड़े के जरिए तोड़ना नामुमकिन काम था। इसके बावजूद भी कि वो दरवाजा टस से मस नहीं होगा, उसने तहखाने की उस चौखट में पूरी कुव्वत के साथ चीखते चिल्लाते हुए एक जोरदार ज़रब मारी हथौड़े से और उसके बाद लगातार वो हथौड़े की तरफ तहखाने के दरवाजे की चौखट पर मारता गया। फिर ना जाने ये उसका वहम था या फिर हकीकत, अचानक ही उसे बाहर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। किसी लड़की की आवाज़ एकदम से उसके कानों में आना या तो उसका वहम था या फिर एक अनहोनी हकीकत। तभी नादिर ने हथौड़ी चलाना बंद कर दी, क्योंकि उसे किसी लड़की की आवाज़ आई थी, इसलिए उसने हथौड़ी चलाना बंद की और दरवाजे के साथ कान लगाकर बाहर की गुफ्तगू यानी कि वो लड़की की आवाज़ जो आ रही थी उसे गौर से सुनने लगा। बाहर यकीनन कोई मौजूद था, लेकिन तहखाने के दरवाजे से कुछ दूर पर था। जो भी शख्स था या जो भी रूह थी वो तहखाने के दरवाजे से बहुत ज़्यादा दूर थी। उसकी हल्की हल्की आवाज़ ही नादिर अब सुन पा रहा था। अब नादिर को लगा कि शायद कोई लड़की है जो मुझे यहाँ से निकाल सकती है और बाहर से दरवाज़ा खोल सकती है, तो उसने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए दोबारा हथौड़ी को दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया, दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, ताकि उस आवाज़ से जो बाहर कोई भी है उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। धमाकों की आवाज़ से पूरा तहखाना और पूरा माहौल गूंज उठा। अब पानी उसकी गर्दन से भी ऊपर आ चुका था, यानी नादिर अब पानी में पूरी तरह से 90% डूब चुका था और गर्दन से नीचे उसका तमाम जिस्म पानी के अंदर ही पोशीदा था। इसीलिए उसे हथौड़ी को सर से ऊपर करके दरवाजे के ऊपर मारना पड़ रहा था। और फिर अचानक नादिर को दरवाजे के करीब बीनी यानी जिसे उसने पानी में डुबो के मारा था उसकी आवाज़ सुनाई दी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।